आज के वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको अगले साल अगस्त तक चलने वाले 10 नए वंदे भारत ट्रेन सेट के रूट्स के बारे में जानना है तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए, या फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी पूरी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको 44 वंदे भारत ट्रेन सेट के 25 रूट के बारे में भी जानना है तो इस पर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गणतंत्र दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अनाउंस किया कि 75 वंदे भारत ट्रेन सेट को आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 हफ्तों में रोल आउट किया जाएगा देश के हर कोनों को कनेक्ट करने के लिए। पर इस अनाउंसमेंट के बाद कई लोग कंफ्यूज है, थोड़े लोग मजाक बना रहे हैं, थोड़े लोग सरप्राइज है कि ये कैसे पॉसिबल है कि 75 वंदे भारत ट्रेन सेट को 75 हफ्तों में रोल आउट किया जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले ट्रेन 18 को तो 18 महीने लगे थे, फिर इतने जल्दी कैसे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप लगातार वंदे भारत ट्रेन सेट पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो देखते हो तो आप ज़्यादा सरप्राइज नहीं होंगे। मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया था, नहीं मैंने आपको ये नहीं बताया था कि 75 ट्रेन 18 75 हफ्तों में चलने जा रही है, पर मैंने आपको ये ज़रूर बताया था कि भारतीय रेलवे का प्लान है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 101 वंदे भारत ट्रेन सेट को रोल आउट किया जाए। तो इसी प्लान का ये 75 ट्रेन 18 75 हफ्तों में ये भी इसी का पॉसिबली हिस्सा हो सकता है। और 75 हफ्ते आज से नहीं बल्कि आज़ादी के अमृत महोत्सव ऑलरेडी शुरू हो चुका है जो 15 अगस्त 2023 तक है, यानी 15 अगस्त 2023 तक 75 ट्रेन 18 या वंदे भारत ट्रेन सेट को रोल आउट करने का प्लान है। इसी के साथ अगले साल 15 अगस्त तक कम से कम 10 ट्रेन 18 को रोल आउट करने का प्लान है 40 शहरों को कनेक्ट करने के लिए। और अगर तीनों प्रोडक्शन यूनिट्स का RCF कपूरथला, ICF चेन्नई और MCF रायबरेली का सबका एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो हर महीने आराम से 6-7 ट्रेन 18 को रोल आउट किया जा सकता है। 10 या 12 हर महीने रोल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। डिटेल्ड रोल आउट प्लान बताने जा रहा हूँ तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जब भारतीय रेलवे का माहौल ट्रेन सेट से प्रभावित होने जा रहा है और अगर 101 ट्रेन 18 2024 तक भारतीय रेलवे की पटरियों पर दौड़ने लगती है तो एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन सेट, स्लीपर ट्रेन सेट, डबल डेकर ट्रेन सेट, हाई स्पीड ट्रेन सेट, इन सब के दरवाजे खुल सकते हैं और टेलगो भी वापसी कर सकता है। तो इस वीडियो को आज आपको एंड तक देखना ही होगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। नए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कामकाज संभालने के कुछ दिनों बाद ही 44 वंदे भारत ट्रेन सेट के रोल आउट प्लान को रिव्यू किया और प्रोडक्शन को एडवांस करने के आदेश दिए, जिससे कि अगले साल अगस्त तक कम से कम 10 वंदे भारत ट्रेन सेट को रोल आउट किया जाए 40 शहरों को कनेक्ट करने के लिए। जिसके बाद मेधा को अगले साल मार्च तक कम से कम 2 प्रोटोटाइप रेक्स को रोल आउट करने के लिए कहा गया है। मेधा ने 44 वंदे भारत ट्रेन सेट के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए थे। कॉन्ट्रैक्ट में ये टेस्ट और ट्रायल के साथ ये भी कंडीशन है कि प्रोटोटाइप रेक को 1 लाख किलोमीटर का कमर्शियल रन पूरा करना होता है पैसेंजर्स के साथ, जिसके बाद ही ज़्यादा संख्या में ट्रेन 18 को मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। मेरा अनुमान है कि अगर मार्च तक मेधा प्रोटोटाइप रेक्स को रोल आउट कर देती है उसके बाद जुलाई तक 1 लाख किलोमीटर का कमर्शियल रन पूरा किया जा सकता है। अगर इससे पहले हो जाए तो और अच्छा, या फिर इसमें कुछ और बदलाव हो तो वो भी बेहतर रहेगा। पर जुलाई तक 1 लाख किलोमीटर का कमर्शियल रन पूरा हो जाने के बाद अगर तीनों प्रोडक्शन यूनिट्स को साथ लिया जाता है तो 6 से 7 रेक्स हर महीने रोल आउट किए जा सकते हैं, यानी जुलाई में 6 या 7 रेक, फिर 15 अगस्त से पहले कम से कम 2 रेक्स रोल आउट किए जा सकते हैं। यानी अगले साल 15 अगस्त तक कम से कम 10 से 11 रेक्स पॉसिबल है और इसमें 2 प्रोटोटाइप रेक्स को भी ऐड कीजिएगा तभी जाके टोटल संख्या होती है 10 या 11। पर यहाँ पर एक और बात है कि ICF चेन्नई को तो ट्रेन 18 का एक्सपीरियंस है, पर बाकी दोनों प्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसीलिए पूरा प्रक्रिया में ICF चेन्नई को अहम रोल निभाना होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 10 वंदे भारत ट्रेन सेट तो बस एक शुरुआत है।
ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ, भारतीय रेलवे देश के सभी व्यस्त रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने जा रही है। इसके लिए मार्च 2024 तक 101 वंदे भारत ट्रेन सेट को रोल आउट किया जाएगा। 101 वंदे भारत ट्रेन सेट को रोल आउट करने के लिए मंत्रालय में प्रोडक्शन प्लान तैयार कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 42 रेक्स और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 59 रेक्स को प्लान में शामिल किया गया है और इनमें से सबसे ज़्यादा रेक्स का प्रोडक्शन आईसीएफ चेन्नई में किया जाएगा। 101 वंदे भारत ट्रेन सेट के रोल आउट प्लान को ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। अब बात करते हैं 75 वंदे भारत ट्रेन सेट के पॉसिबल रोल आउट प्लान के बारे में। तो 101 वंदे भारत ट्रेन सेट के रोल आउट प्लान में 42 रेक्स 2023 मार्च 2023 तक रोल आउट किए जाने हैं, जिसके बाद अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 में बाकी बचे रेक्स को रोल आउट किया जाएगा। और अगर कम से कम हर महीने कम से कम 6 से 7 रेक्स भी रोल आउट किए जाते हैं तो फिर अगस्त 2023 तक 30 से 35 रेक्स आराम से रोल आउट किए जा सकते हैं, जिसके बाद कुल संख्या होगी 72 से 75, जो कि पॉसिबल है वो भी सिर्फ 6 से 7 रेक्स हर महीने मैन्युफैक्चर करके। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये संख्या 8 से 10 रेक्स हर महीने तक भी जा सकती है, पर उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मौजूदा समय में 2 वंदे भारत ट्रेन संचालन में है। 2 ट्रेन अगले साल मार्च तक रोल आउट किए जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक देश में 105 वंदे भारत ट्रेन सेट के रेक उपलब्ध होंगे। देश में मौजूदा 2 वंदे भारत ट्रेन का संचालन दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा रूट पर किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि क्या टेल्गो भारतीय रेलवे की पटरियों पर वापसी कर सकती है या नहीं। फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे जैसे वंदे भारत ट्रेन सेट को रोल आउट किया जाएगा वैसे वैसे भारतीय रेलवे एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन सेट या फिर स्लीपर ट्रेन सेट के ऊपर भी काम करना चाहेगी। तो जाहिर सी बात है कि या तो खुद से काम करना होगा या फिर विदेशी कंपनी का साथ लेना होगा। और सबसे ज़्यादा चांसेस है टेल्गो के, वो इसीलिए क्योंकि टेल्गो भारतीय रेलवे की कंडीशन के अनुसार अपने ट्रेन को कस्टमाइज करने के लिए तैयार था। टेल्गो भारत आया, दिल्ली मुंबई रूट के बीच ट्रायल्स कंडक्ट किए और सिर्फ 12 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई के बीच जर्नी पूरी की। एग्जिस्टिंग ट्रेन जहां 16 से 17 घंटे का समय लेते हैं, वहाँ टेल्गो ने 180 kmph की गति को हिट करके दिखा दिया कि क्यों उसे नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कहा जाता है। टेल्गो ने तो यहाँ तक कहा था कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाने को तैयार है भारत में। पर आप लोग ये बात सुन के हैरान होंगे कि टेल्गो के ट्रायल्स के बाद भारतीय रेलवे ने आगे का प्लान ही तैयार नहीं किया था। आगे चलकर पता चला कि भारतीय रेलवे 4 टेल्गो ट्रेन को लीज पर लेना चाहती है, पर टेल्गो कंपनी के प्रवक्ता ने साफ कह दिया था कि हमने इतना बड़ा और सक्सेसफुल ट्रायल इसीलिए कंडक्ट नहीं किया कि हम सिर्फ 4 ट्रेन लीज पर दे सके। भारतीय रेलवे से लगातार ये सवाल पूछा गया तब के समय में कि जब आपको टेल्गो चलानी ही नहीं थी तब आपने ट्रायल्स कंडक्ट क्यों किए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या भारतीय रेलवे फिर से टेल्गो को अप्रोच करेगी या नहीं। क्या आईसीएफ चेन्नई फिर से एक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट कर सकती है फॉर आर्टिकुलेटेड बोगीज एल्यूमिनियम बॉडीड कोचेस। पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कोरियन कंपनी डाउनसेस से अभी एल्यूमिनियम कोचेस आना बाकी है, तो वो जब आएंगे तब देखना होगा कि क्या उसके ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं। अगर सक्सेसफुल होते हैं तो आगे चलकर क्या उन्हें भारतीय रेलवे के पटरियों पर दौड़ाया जाता है, तो ये भी देखना बाकी है।